differential passage. In this video, we are going to learn about class 7 maths exercise 2.3, exercise 2.1 and 2.2 video link is given in the description. Question number 1, find करना है अपने को 1/4 of 1/4, 3/5, 4/3. तो कैसे करेंगे इसको सोल्व? देखो, इसका आंसर लिखने के लिए जो ए पार्ट है इसका 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ हटाते हैं तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, क्योंकि ऑफ एक ऑपरेटर होता है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है. 1/4 सोल्व कर लेंगे. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 4 जा 16 आंसर. इसी तरीके से इसका बी पार्ट करेंगे. 3/5 कैलकुलेट करना है. 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ हटाएंगे मल्टीप्लाई 3/5. 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को 5 से करेंगे 20. आगे सोल्व नहीं हो रहा. 3/20 आंसर. सी पार्ट को सोल्व करेंगे. 1/4 ऑफ 4/3, 1/4 मल्टीप्लाई 4/3. ऑफ के पहले इस पर मल्टीप्लाई लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 1/7 ऑफ 2/9, 6/5, 3/10. यानी कि इसमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड पार्ट में भी. तो इससे पहले क्वेश्चन करेंगे ए पार्ट. 1/7 ऑफ 2/9 लिख दिया मैंने, 2/9. सोल्व कर लेंगे. 1/7 ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 2/9. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 और 9 से 7 जा 63 आंसर. इसी तरीके से इसका बी पार्ट है 6/5. किसका? 1/7 का 6/5 कैलकुलेट करना है. तो लिख देंगे 1/7 ऑफ 6/5. 1/7 इंटू 6/5. सोल्व आउट कर लेंगे, कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी. 6 को 1 से करेंगे 6, 7 को 5 से करेंगे 35. इसी तरीके से इसका सी पार्ट है 1/7 ऑफ 3/10. 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 आ जाएगा, 7 को 10 से करेंगे तो 70 आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. यानी कि पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में उसके आंसर को छोटा करना है, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करना है अगर पॉसिबल है तो. सोल्व आउट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. 2/3 इंटू 2 इज कंप्लीट 2/3. ये मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 2/3 इंटू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6. 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8/3. अब कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी, मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 को 8 से करेंगे तो 16, 3 को 3 से करेंगे तो 9. 16 2 से कैंसिल होता है लेकिन 9 नहीं होता है, यानी कि आगे सोल्व नहीं होगा. अपन इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और लोएस्ट फॉर्म इसकी यही रहेगी. या तो इसका आंसर 16/9 लिख देंगे, या फिर इसका मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 कंप्लीट 7/9. सेकेंड पार्ट है 2/7 इंटू 7/9. तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 2/9. यही इसका आंसर आ जाएगा. थर्ड पार्ट है 3/8 इंटू 6/4. 8 2 से कैंसिल होता है 4 टाइम, 6 2 से कैंसिल होता है 3 टाइम. अब न्यूमिनेटर में अपने पास बचा 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा 9, और डिनोमिनेटर में बचा 4 इंटू 4 16. आगे सोल्व नहीं हो रहा. फोर्थ पार्ट है 9/5 इंटू 3/5. तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 5 5 जा 25. लास्ट आंसर यही इसका. फिफ्थ पार्ट है 1/3 इंटू 15/8. 3 से 15 को कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम. 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और यहाँ पे बचा 8, यानी कि 5/8. सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट है 11/2 इंटू 3/10. तो इसको कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ भी, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 11 को 3 से करेंगे तो 33, 2 को 10 से करेंगे तो 20. और 7 पार्ट इसका 4/5 इंटू
12/7, तो यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यानी कि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 4 को 12 से करेंगे तो 48, 5 को 7 से करेंगे तो 35 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट है 2/5 इंटू 5 कंप्लीट 1/4, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 5 ज़ा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 1 ऐड करेंगे, 21 डिवाइड बाई 4। 2 से 4 कैंसिल होता है, 2 टाइम कैंसिल होता है। इस न्यूमिनेटर में तो 1 बचा, यहाँ 21 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 21। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर। सेकेंड 6 कंप्लीट 2/5 इंटू 7/9, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 5 ज़ा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 डिवाइड बाई 5 इंटू 7/9। ये मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में बता रखा है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को 9 से करेंगे तो 45, और 32 को 7 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 3 ज़ा 21, और 1 ऐड कर देंगे तो 22। सिमिलरली थर्ड पार्ट है 3/2 इंटू 5 कंप्लीट 1/3, 3/2 एज दिस लिख देंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे, 16 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल, 8 है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 8। फोर्थ पार्ट है 5/6 इंटू 2 कंप्लीट 3/7, 5/6 लिख देंगे जिदिस, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 3 ऐड करेंगे 17/7। 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 85, 6 को 7 से करेंगे तो 42। नेक्स्ट पार्ट है 3 कंप्लीट 2/5 इंटू 4/7, तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 ऐड करेंगे तो 17/5 इंटू 4/7, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखते हैं। 7 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 35, और 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 मिल जाएगा, 68/35 आंसर। 6 पार्ट है 2 कंप्लीट 3/5 इंटू 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 को 2 से करेंगे तो 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13/5 इंटू 3। अब 13/5 एजदी से 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 1 लिखा हुआ है, ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 39, 5 को 1 से करेंगे तो 5। और 7 पार्ट इसका 3 कंप्लीट 4/7 इंटू 3/5, तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 25/7 मिलेगा, कैसे मिला 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 4 ऐड किया 25 डिवाइड बाई 7, 3/5। 5 से 25 कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला ग्रेटर है ये बताना है आपको। दो दे रखिए, 2 क्वेश्चन दे रखिए इसमें। फर्स्ट है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, इसमें से और इसमें से आपको बताना है ये कौन सी वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो सबसे पहले इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं 2/7 ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 3/4, इसी तरीके से 3/5 ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 5/8। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ तो क्या बचा अपने पास 3/8 बचा इस साइड पे, तो और यहाँ पे बचेगा अपने पास में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/28। अब आपको पता होगा कि दो फ्रैक्शन को कैसे पता लगाते हैं कि विच इज़ ग्रेटर और विच इज़ स्मॉलर। उसके लिए आपको पता है कि इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 28 और यहाँ आ रहा है 8, इन दोनों को अपने को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, तब जाकर के अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाली वैल्यू बड़ी है। अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ये 6 जो है ये 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, और ये कैंसिल हो रहा है 2 से 14 टाइम, ठीक है।
आगे ये सोल्व नहीं हो रहा, 3/14 ही रहेगा ये। अब यहाँ पे है 3/8, दोनों को इक्वल बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसको 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे, 3/14 इंटू 8/8 और यहाँ पे लिख देंगे 3/8 इंटू 14/14। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ आ रहा है 14 इंटू 8, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि अपने को न्यूमरेटर से पता लग जाएगी कि कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। इसको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे अपने को मिलेगा 24/112, इधर मिलेगा 42/112। अब आप देख सकते हैं कि 112 दोनों में सेम है, इसको अपन हाइड कर लेंगे, यानी कि यहाँ से छुपा लेंगे इसको। तो क्या बचेगा, 24 और 42 में कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, 42 वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। आपको बताना है कौन सा वाला पार्ट बड़ा होगा। तो 1/2 को सोल्व करेंगे, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई इंटू 6/7, 2 से 6 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, यानी कि 3/7। इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2/7। अब यहाँ पर 7 दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है, यानी कि दोनों को यहाँ से हाइड कर लेंगे। तो क्या बचा, 3 और 2, कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, 3 वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। 3/7 कहाँ से मिला था, इस वाली वैल्यू से मिला था, यानी कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सेली प्लांट्स 4 स्पेलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। The distance between two adjacent spelling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last spelling. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्पेलिंग इक्वल टू 3/4 मीटर आपको गिवन है। सेली प्लांट्स 4 स्पेलिंग इन अ रो, रो में क्या कर रही है, उसको स्पेलिंग को जमा रही है, प्लांट्स कर रही है। द देन नंबर ऑफ गैप इन स्पेलिंग कितना होगा, 3 मीटर होगा। कैसे पता लगा, 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। डन। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पेलिंग, जो फर्स्ट और लास्ट स्पेलिंग होगी उसमें कितना डिस्टेंस होगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से, तो 3 3 से 9 डिवाइड बाई 4, यानी कि इसको सोल्व आउट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम, और कितना रिमेनिंग रहेगा 1, यानी कि 2 कंप्लीट 1/4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिका रीड्स अ बुक, एक बुक को रीड कर रही है फॉर 1 कंप्लीट 3/4 हावर एवरी डे, डेली इतना रीड कर रही है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डे, वो पूरी बुक को 6 दिन में कंप्लीट कर लेती है। हाउ मेनी हावर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर रीड द बुक, उसको कितना टाइम लगा पूरी बुक को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड अ बुक, उसके लिए कितना लगता है एक दिन के लिए, 1 कंप्लीट 3/4 हावर। सी रीड एंटायर बुक इन 6 डे, 6 डे में वो कंप्लीट उसको पढ़ लेती है। तो टोटल हावर टेकन बाय हर टू रीड द बुक, एंटायर बुक को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 कंप्लीट 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 ऐड करेंगे तो 7/4 इंटू 6, 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, 2 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 डिवाइड बाई 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वापिस, तो 10 कंप्लीट 1/2 हावर उसको लग जाएंगे बुक को पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ कार रन 6 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 कंप्लीट 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 2 कंप्लीट 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी।
तो सबसे पहले 1 लीटर में पेट्रोल में कवर कर रही है 16 किलोमीटर। तो इतने लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को 2 कंप्लीट 3/4 से। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4 इंटू 16। 4 से कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 किलोमीटर। यानी कि जो कार है वो 2 कंप्लीट 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में 44 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स। इस बॉक्स में एक नंबर लिखना है सच डेट, जैसे कि किस प्रकार से लिखना है, 2/3 को उससे मल्टीप्लाई करने पे 10/30 आ जाए। तो सिंपल सा है, 2 से कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी कि 2 की टेबल बोल लेते हैं। तो कितने टाइम में आएगा 5 टाइम में, यानी कि इसको 5 लिख देंगे ऊपर, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में तो 5। अब 3 से 30 कब मिलेगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस बॉक्स में क्या नंबर आया 5/10। डन। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ 10। जो बॉक्स में नंबर आ रहा है वो कितना है 5/10। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी होगी, यानी कि 5/10 को आगे क्या लिख सकते हैं 16 आउट करने के बाद। तो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम, क्या आ जाएगा 1/2। सेकेंड है इसका बी पार्ट, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। इस बॉक्स में एक नंबर लिखना है सच डेट 3/5 इक्वल टू 24/75। तो 3 से 24 कब आएगा, जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 से 75 कब आएगा, जब इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस बॉक्स में नंबर आ जाएगा 8/15। अब सेकंड, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपसे पूछिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ये आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 8/15। इसको किससे कैंसिल आउट करेंगे, 8 को 2 से कर सकते हैं, लेकिन 15 कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी वापस 8/15 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिख रखी है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।